है कितने साल का हो गया? 17,28,000 का। चारों को जोड़ो कितना बनता है? अरे जोड़ो 43,20,000। इतना एक चतुर्युगी का काल होता है और ऐसी 3 चतुर्युगी लगती हैं सृष्टि के बनने में। इन गधों को भी जरूर कहीं से ये बात पता लगी होगी, लेकिन 3 चतुर्युगी निर्माण की और 3 विनाश की मिलाकर जो 6 चतुर्युगी हैं, उन्हें इन्होंने 6 दिन गिन लिए और उन्हें दुनिया के बनाने के दिन बता दिए। यहीं से गया है, कहीं और से नहीं। इन्हें कहां से समझ में आएगा? ये जो 6 की संख्या थी, ये 6 की संख्या यहां से उठा ली। समझ में आया? और सृष्टि का ये पहला दिन, उसी के बाद में काल गणना प्रारंभ हुई और इसी काल गणना को तुम नए वर्ष के रूप में मनाते हो। पहला दिन कौन सा होता है साल का? 1 जनवरी। कौन सा? तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। कौन सा होता है बोलो? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। अच्छा ध्यान से सुनो, ये जो महीने हैं ना, चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण आदि, ये वेद में नहीं है। वेद में महीनों के नाम दूसरे, ये वाले नहीं है, लेकिन ये उनके अनुकूल हैं। ये उनके अनुकूल हैं। इसीलिए सृष्टि की जो काल गणना है वो इन्हीं महीनों के हिसाब से सबसे सटीक है। ये ठीक जानते हैं कि कब कितने महीने होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, इस बार सावन कितने हुए? मेरे साथ 2 ब्रह्मचारी रहते हैं। मेरे निवास पर 2 ब्रह्मचारी रहते हैं मेरे साथ। अब तो बड़े हो रहे हैं वो, मतलब छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, जवान हैं, पढ़ लिख रहे हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट है, आईआईटी खड़गपुर में एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में इस समय रिसर्च कर रहा है और अमेरिका के लिए किसी फेलोशिप के लिए सिलेक्शन भी हो गया है। एक दूसरा है जो इंजीनियर है। वो दोनों मेरे साथ रहते हैं, सुबह शाम दोनों समय। हम घर में दैनिक यज्ञ करते हैं। अच्छा मैं बाहर जाता आता हूँ, घूमता फिरता जाता हूँ, मेरा छूट जाता है, पर उनका नहीं छूटता। तो यज्ञ पर हम बैठे थे, एक दिन मैं बोला, मैंने कहा अब की बार तो सावन के महीने में मैं उपवास करूंगा, दिन में केवल 1 बार ही खाऊंगा। तो उन्होंने कहा आचार्य जी ऐसे नहीं है तो बात टूट जाएगी, संकल्प लो। तो मुझे लगा क्यों जिद कर रहे हैं, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो संकल्प ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कहा लाओ भैया जल दो। उन्होंने जल दिया, हमने संकल्प लिया भाई दिन में 1 बार ही भोजन करेंगे और जब तक श्रावण मास है तब तक मैं 1 से अलावा भोजन नहीं करूँगा। जल छोड़ दिया। बोले अब सुनो, अब की बार श्रावण मास 2 हैं। अब फंस गए। अब संकल्प तो ले लिया, फंस गए। अब फंस गए तो फंस गए भाई, चल रहा है काम। अब तो बल्कि मुझे आदत पड़ गई है, अब तो अच्छा लग रहा है उसके साथ लड़ते हुए, आनंद आता है। तो ये जो काल गणना है कि सावन के 2 महीने हो गए, ये जो काल गणना है 12 महीनों की, ये काल गणना इतनी सटीक है। अंग्रेज कैसे करते हैं काल गणना? दिन कितने घंटे का? 12 घंटे का। और रात कितने घंटे की? कमाल की बात है, जनवरी में तो 8 ही घंटे का दिन होता है। अच्छा ये बताओ, जनवरी में 7:30 बजे गुप्त अंधेरा होता है कि नहीं? कुछ लोग तो सोने की तैयारी कर चुके होते हैं कि नहीं? जिन्हें मोबाइल चलाना है 12 बजे तक, उन्हें छोड़ के, जिन्हें रात में 12 बजे तक मोबाइल चलाना है उन्हें छोड़ के बाकी सब लोग तो सोने की तैयारी कर चुके होते हैं। लेकिन 7:30 बजे जेठ में क्या होता है, जून में क्या होता है बोलो? दिनों धूप निकली रहती है, सूरज चमक रहा होता है। और लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से क्या हो गया? रात हो गई। 12 घंटे पूरे हो गए भैया, रात हो गई। क्योंकि दिन निकला था कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे सूरज निकल गया था, तो उनके हिसाब से 5 बजे दिन पूरा हो गया और 5 बजे के बाद रात चालू हो गई। तुम 6 बजे धूप में बैठे रहो, लेकिन वो कहेंगे रात है। क्या मूर्खता है। लेकिन ये तुम्हारी काल गणना है जो ये बताती है आज से 2000 बरस के बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में दिन कितने घड़ी का होगा और रात कितने घड़ी की होगी, यहीं बैठे बता सकते हो। इसे गणित कहते हैं। यह है काल गणना, इसे कहते हैं काल गणना। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नया साल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? और ध्यान से देखो तो यह नया साल कब पड़ता है? अप्रैल के आसपास। अंग्रेजों के कौन से महीने के आसपास पड़ता है? और हमारा फाइनेंशियल ईयर पूरी दुनिया में, यह फाइनेंशियल ईयर यहीं से अप्रैल से शुरू होता था। अब धीरे धीरे सब बदलने लगे और मुझे बहुत गुस्सा आया। देखो मैं चारण नहीं हूं किसी सरकार का,
भाट नहीं हूं कि किसी एक बात पर प्रशंसा करूं तो हर बात पर प्रशंसा कर दूं। जो मूर्खता है उसे मूर्खता ही कहेंगे। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर दिया, 1 जनवरी से होगा।